अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप दही ली है और उसमें डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच कॉफ़ी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दही का ख्याल रखिएगा, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसको बनाना और बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 अंडे। एक-एक करके अंडे डालेंगे ताकि एक साथ दोनों अंडे डाल दें तो अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो आपके दोनों अंडे ज़ाया नहीं चले जाएँ। 2 अंडे डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप पिसी चीनी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है, इतना बीट करना है कि चीनी और अंडा जो है वो एक जान हो जाएँ, बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएँ। और आप पिसी चीनी के बजाय दानादार चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन उसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पिसी चीनी डाली है। और यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप दूध। और अंडे भी आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं और दूध भी आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे और ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने जो दही और कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा ऑल पर्पस फ्लावर, जो कि आपने लेना है 2 कप। तो ये 250 ml के मेजरिंग कप के हिसाब से आपने 2 कप मैदा लेना है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आपने लेना है 1 खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून। और इन दोनों चीज़ों को हम छान के डालेंगे। अगर आप चाय के चम्मच के हिसाब से बेकिंग पाउडर लेंगे तो आपको 3 चाय के चम्मच लेना है, और अगर खाने के चम्मच के हिसाब से ले रहे हैं तो 1 खाने का चम्मच लेना है, क्योंकि 1 खाने का चम्मच बराबर होता है 3 चाय के चम्मच के। तो ये डालेंगे हम इसमें और इसको छानेंगे और आधा-आधा करके बैटर में इसको डालेंगे और मिक्स करेंगे। आधा मैंने डाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करना है। और बैटर में बिल्कुल भी गुठलियाँ और लम्प्स नहीं होने चाहिए। आधा डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया है। अब बाकी का आधा भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह छान के डालने से बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट आता है, और जो बेकिंग पाउडर और मैदा है वो आपस में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो हमेशा बेकिंग पाउडर और मैदे को छान के डाला करें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं स्मूथ सा हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ और लम्प नहीं हैं। और अब मैं यहाँ पे एक केक मोल्ड, केक टिन जो है इसको ग्रीस कर रही हूँ। अच्छी तरह चारों तरफ पे इसमें ऑयल लगा लेंगे। मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप का लिया है, आप गोल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें मैदा छिड़केंगे। मैदा छिड़कने के बाद इसको चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। और आप इसकी जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप नीचे बटर पेपर लगा लें और उसके ऊपर से भी ऑयलिंग कर लें। लेकिन ये बगैर बटर पेपर के पैन को ग्रीस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत आसानी से पैन जो है वो ग्रीस हो जाता है। और अब हम इसमें सारा बैटर डाल लेंगे। इसको एक दो दफ़ा टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं, इसमें हवा है, वो निकल जाए। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से वॉलनट्स, अखरोट, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको रखेंगे ओवन में, और मैंने इसको ओवन में बेक किया है 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 50 से 55 मिनट। और आप 45 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं इसमें स्टिक डाल के। अगर तो अंदर से आपको केक स्टिक गीली आए तो फिर आप इसको मज़ीद बेक करें। तो मेरे इसमें 50 से 55 मिनट लगे हैं बेक होने में। और 45 मिनट से पहले आप अवन मत खोलिएगा। अगर आप जल्दी अवन को खोलते हैं तो फिर केक जो है वो ख़राब हो जाता है।
उसमें जो एयर होती है वो सारी निकल जाती है और आपका केक एकदम से फूला हुआ केक भी बैठ जाता है। तो आपने 45 मिनट से पहले ओवन को नहीं खोलना है, 45 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं और उसमें स्टिक डाल के चेक करें। अगर स्टिक गीली आ रही है तो फिर उसको मज़ीद बेक होने के लिए रख दें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही जल्दी से 5 मिनट में इसका बैटर बन के तैयार हुआ है। कोई भी हमने मशीन यूज़ नहीं की है, बीटर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हाथ से इसकी मिक्सिंग की है। 5 मिनट में मिक्सिंग की है और इतना मज़ेदार ये कॉफ़ी केक बन के तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ शाम के लिए बहुत बेहतरीन है। कोई मेहमान आ जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों को स्कूल लंच में दे सकते हैं। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है और इसमें जो वॉलनट्स का टेस्ट है, अखरोट का टेस्ट है, वो बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसको मिक्सचर के अंदर भी डाल सकते हैं।